गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों। जैसे हमने पूरा डिस्कस कर दिया था सारी की सारी चीजों का, लेकिन जो आपको ध्यान देना है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या? पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर। ये बातें आप हमेशा अपने जहन में रखेंगे क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है ना। अगर ये आपको नहीं पता तो आप 100% गलती करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे नंबर 1। याद करिए मैंने आपको बताया था बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। याद है ना? हाँ सर। तो पहली बात आप उसके बारे में देख लेते हैं। वर्कमैन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में यहां पर क्या पड़ा हुआ? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मान लीजिए कितना पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ 5000 का। अब आपको ध्यान क्या देना है? नंबर 1 पहला पॉइंट, यहां पर नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? बी पॉइंट, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्लेम हुआ है कितने का? वर्कर ने क्लेम किया भाई कि हमको जो है 4000 चाहिए ही चाहिए। अच्छा, नंबर सी, क्लेम हुआ है 5000 का, जितने का मैंने प्रोविजन बनाया था, गुल्लक में रखा था, उतने का क्लेम हो गया। अच्छा, डी आपका क्लेम हुआ है कितने का? 10000 का। क्लेम कितने का हुआ है? 10000 का। तो बच्चों आप बहुत बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। हमको करना क्या होगा इन सारे केसेस में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए, ठीक है ना। तो क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, अब जब कोई क्लेम नहीं है तो मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना? हाँ सर, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अब तक हम लोग क्या करते आए थे सर? कोई भी गुल्लक होता था और क्योंकि जब फ्री होता था तो हम लोग क्या करते थे? उसको हम लोग खा जाते थे। यानी बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इनके प्रॉफिट शेयरिंग में बच्चों ये पूरा जो है, मान लीजिए 1:1 का उनका रेशियो है, तो ये 2500 एक को मिल जाएगा और 2500 एक को मिल जाएगा। ए और बी मान लीजिए पार्टनर है। बस केस ए में आपको तब यही करना, नो इन्फॉर्मेशन, कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे। बी, अगर दिया हुआ है, मान लीजिए क्लेम दिया हुआ है सर, क्लेम दिया हुआ 4000 का। देखिए गुल्लक में 5000 पड़ा हुआ है और वर्कर ने क्लेम कर दिया कितने का? 4000 का। यानी अब मुझे देना पड़ेगा। तो मेरी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई? 4000 से लायबिलिटी आ गई। अब करना क्या है? अब देखिएगा, और फ्री कितना सर? 1000 फ्री है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका है कैपिटल अकाउंट। यस सर। तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? 1000 जो यहां पर बचा, क्योंकि 4000 तो क्लेम हो गया है, तो 1000 हम लोग कहां पर भेज देंगे? लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना? 500 इधर भी आ जाएगा, 500 इधर भी आ जाएगा। लेकिन बाकी 4000 का क्या हुआ है सर? बाकी 4000 क्लेम हुआ था। मैंने कहा ये लो, तो जो क्लेम हुआ है ये हम लोग कहां पर भेज देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पर आ जाएगा ये? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट दादा क्लेम कितना हुआ है? मेरी लायबिलिटी हो जाएगी 4000 की, और लिख देंगे क्या? बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4000। अब तुरंत हम लोग पेमेंट भी कर देंगे। जो ही मैंने यहाँ 4000 से लायबिलिटी बनाया, इस 4000 से उसको फौरन पेमेंट भी कर देंगे। लिख देंगे क्या? टू कैश या बैंक। ओके, यस सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब सी पॉइंट देख लेते हैं। चलिए सी पॉइंट देखिए क्या है, ये लीजिए। क्लेम कितना हो गया? 5000। मुबारक हो बच्चों, यानी कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं कि हम लोग भेजें, है कि नहीं। तो कैपिटल अकाउंट क्या इसमें जाएगा? खाक जाएगा। तो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, वरना कहेंगे सर आपने कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बनाया। इसमें कुछ भी अमाउंट नहीं जाएगा। तो कहाँ पर जाएगा? क्योंकि क्लेम पूरा हो गया तो पूरा का पूरा चला जाएगा रियलाइजेशन में। कहाँ चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चला जाएगा ये रियलाइजेशन में, क्योंकि उन्होंने क्लेम कर दिया तो लायबिलिटी मेरी पूरी की पूरी हो जाएगी 5000 से। तो ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरा बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है? 5000 का हो जाएगा वो। और हम लोग क्या कर देंगे? उसको कर देंगे पेमेंट कर देंगे। लिख देंगे क्या? टू कैश या बैंक। बात समझ में आ गई? अच्छा, डी पॉइंट देख लेते हैं। सर डी पॉइंट में देखिए, मैंने कहा क्या हुआ? क्लेम 10000 का हो गया और गुल्लक में सिर्फ कितना? 5000 का। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, है कि नहीं? हाँ सर। तो ये था कैपिटल अकाउंट, इसमें तो कुछ जाने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा बच्चों। गुल्लक में पैसा जो है 5000 है, मांगने वाले 10000 के, क्या खाक दोगे उन सबों को? नहीं सर। तो क्या करेंगे?
वही सर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर बाई, क्लेम जितना हुआ वो लिख देंगे, ऐसा जूता मारेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में और बहुत ज़्यादा ये गलती होती है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो क्लेम कितने का 10,000 का, लेकिन मेरे गुल्लक में कितना है 5,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेरा कितना 5,000 ही लिखेंगे। लायबिलिटी मेरी कितने से आएगी, वो यही इसी अमाउंट से आएगी 5,000 से ही। लेकिन जब पेमेंट करेंगे तब ध्यान दीजिएगा पूरा 10,000 पेमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू बैंक या कैश। ओके सर, बस ये बातें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ध्यान से देखा बच्चों, ये गलतियां होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लेम कौन सा अमाउंट जो होगा, आपका गुल्लक जो होगा वही अमाउंट आएगा, लेकिन जब क्लेम जितना किया वो हम लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। ये था आपका पॉइंट ए जो आपको पता होना चाहिए, नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट्स पड़े होंगे, टेंजिबल एसेट्स, और उसके बारे में नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। यहां पर लिख देंगे नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है सर, तो अभी हम बता रहे हैं बच्चों, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या कर देंगे, उसको सोल्ड कर देंगे। किस पे सोल्ड करेंगे, बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे मतलब क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैलेंस शीट है, ये क्या है, एक बैलेंस शीट है, क्वेश्चन में दी हुई है, और इस बैलेंस शीट में एसेट्स में पड़ा हुआ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब दिया हुआ है, लेकिन नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि कौन सा आइटम कितने में बिक रहा है, ये सब कुछ नहीं कहा गया है। तो आप उसको सोल्ड कर देंगे किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। मतलब क्या है सर, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, हाँ सर रियलाइजेशन अकाउंट तो हम लोग बनाते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करेंगे, ये सारे के सारे एसेट्स यहां पर आ जाएंगे, जो भी होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया टू सन्ड्री एसेट्स, जो भी अमाउंट हुआ, मान लीजिए 10,000 का आ गया, टोटल 10,000 का आ गया, और कुछ नहीं कहा गया इन सबों का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो दिखता है वो एसेट्स, उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। 10,000 तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बेच देंगे उतने में ही। तो बाई बैंक, बाई बैंक कितना 10,000, बस काम खत्म, टोटल हो गया, इधर का भी इधर का भी। बात समझिए, 10,000 मैंने क्या कर दिया, उसको सोल्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग जितना बुक वैल्यू होगा उसी बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। तो बुक वैल्यू था, मैंने उसी पे सोल्ड कर दिया। सर मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो, मैंने कहा ये लो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो उसके बारे में भी देख लो। इंटेंजिबल एसेट्स है और कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, नो इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ में आ ही गया होगा, एक बैलेंस शीट है, ये रही बैलेंस शीट, इधर मान लीजिए दिया हुआ इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन हो सकते हैं, पेटेंट हुआ, आपका हुआ यहां पर गुडविल हुआ, उसके बाद आपका हुआ पेटेंट हुआ, गुडविल हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, ये सब आपके होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये यहां पर लिख दें एसेट्स। तो ये सब एसेट जो होंगे तो हम लोग तो देखते ही फौरन हम लोग को भेज देंगे इसको रियलाइजेशन अकाउंट में, नो डाउट। इसको हम लोग भेज देंगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, घबराएंगे नहीं, इसको हम लोग भेज देंगे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने भेज दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या करेंगे, यहां पर आपका एसेट्स में पड़ा होगा, मान लीजिए पेटेंट है, यहां पर गुडविल है पड़ा हुआ है, तो ये सारे हम लोग इधर भेज देंगे, लिख देंगे क्या, टू पेटेंट, टू गुडविल, मान लीजिए टोटल दोनों कितने का, 10,000 का है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, उसको छोड़ देंगे, लीव इट। क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहां पर बुक वैल्यू पे सोल्ड कर देते थे, लेकिन यहां सोल्ड नहीं करेंगे, नॉट सोल्ड। क्या लिख दिया मैंने, नॉट सोल्ड। आपको सोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, यानी यहां पर कुछ नहीं आएगा, बाई कैश बैंक कुछ भी आने वाला नहीं है। ये था, तो यानी जो यहां बुक वैल्यू मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, इधर तो लिख दिया, लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं। ये किसके बारे में था, ये था आपका इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आपका आ गया अगला पॉइंट कि मान लीजिए कोई आउटसाइड लायबिलिटी है, ये पॉइंट है सी, मैं यहां पर कर देता हूं सी है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका आउटसाइड लायबिलिटी, और आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहां पर नहीं है, नीचे, यही बैलेंस शीट के नीचे होता है इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उसको पेड कर देंगे। पेड तो करेंगे पूरा फुल अमाउंट। फुल अमाउंट का मतलब जो भी बुक वैल्यू में दिया हुआ हो वो बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे, उसको पेड कर देंगे। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, मैंने कहा ये लो, क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, ये आपका है बैलेंस शीट और इधर लायबिलिटी है। मान लीजिए यहां पर लायबिलिटी में मैंने यहां पर लिख दिया क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कितने के थे, 10,000 के थे। तो मैंने क्या बनाया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा, बोलिए हाँ। और मैंने इसको इस तरफ लाया होगा, बाई क्रेडिटर कितने का, 10,000 का, यस सर। तो अब ये क्रेडिटर्स मेरी आउटसाइड लायबिलिटी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, यानी नीचे बैलेंस शीट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, नो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, किस क्रेडिटर को पेमेंट किया गया कि नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बुक वैल्यू पे क्या कर देंगे, इसको पेमेंट कर देंगे, लिख देंगे क्या, टू कैश या बैंक,
कितना 10,000। तो ये था बच्चों आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा वाला, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखेंगे। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स है उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो ट्रांसफर करने के बाद उसको हम लोग भेज देंगे किस पे, बुक वैल्यू पे। और अगर आपका इंटेंजिबल एसेट्स है, क्वेश्चन उसके बारे में कुछ ना बोल रहा हो तो हम उसको बस ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, उसको सेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आउटसाइड लायबिलिटी है तो उसको ट्रांसफर करके इसको भी क्या कर देंगे, पेमेंट इसको कर देंगे, ठीक है ना। ये था आपका पॉइंट नंबर 2। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 3। ये है आपका पॉइंट नंबर 3, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। यस सर, ये बैलेंस शीट, ये आपकी है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या है, इधर जेएलपी आ गया या इन्वेस्टमेंट आ गया या दोनों आ गया। जो भी अमाउंट मान लीजिए 10,000 है, 10,000 है, 10 के लिख दें। और इसके लिए यहां पर पहले से गुल्लक बना था, जेएलपी फंड मान लीजिए 5,000 का है। और ये बना हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का, 2,000 का है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है रियलाइजेशन अकाउंट में तो एसेट जाता ही जाता है। हाँ सर, जाता ही जाता है। ये वो पॉइंट है बच्चों जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने कहा ये बातें आप हमेशा याद रखेंगे। ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इसको सारे एसेट्स को हमने भेज देंगे इस तरफ, तो लिख देंगे क्या यहां पर, 2 JLP 10 के, 2 इन्वेस्टमेंट 10 के, रिजर्व को यहां पर भेज देंगे। ये इसके ऊपर जो बना हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में तुरंत नहीं बांटेंगे, बांटना नहीं है, इसको आप भेज देंगे क्योंकि यहां पर एसेट्स पड़ा हुआ है ना। अगर ये एसेट्स ना होता तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड, IFF कुछ भी होता, हम लोग कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते। लेकिन बच्चों जब कोई एसेट्स के ऊपर बना होता है रिजर्व, तो उसको हम लोग भेजते हैं कहां पर, एक दूसरे के, यहां भेज देंगे एसेट्स वाले को, लायबिलिटी वाला जो लायबिलिटी में दिया हो इस तरफ भेज देंगे। इसके अगेंस्ट है तो यहां पर लिख देंगे क्या, बाई JLP बाई IFF, कितना 5K और 2K हो गया। हाँ, अब देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन में अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ तो इसको सोल्व कर देंगे, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये घर की खेती है, इसको क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। ये अपना पैसा है, ये अपना ही गुल्लक है, अपना ही गुल्लक है भाई। अरे मैंने बनाया था इन लोगों के ऊपर, बनाया था, गुल्लक पड़ा हुआ था, ठीक है। अब तो बिजनेस बंद हो रहा है तो अपना ही गुल्लक, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। इसके बारे में कुछ, हाँ इसके बारे में अगर बिकेगा तो हम लोग यहां पर लिख देंगे क्या, बाई बैंक या कैश, ठीक है ना। बस ये आपका था पॉइंट नंबर 3। बात समझ में आई? हाँ सर। अब क्या देखते हैं, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में देखिए बच्चों क्या है, 4th, हम इसमें बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यस सर। यहां पर लिख देते हैं पेड बाई, बॉर्न बाई, उसके बाद यहां पर लिख देंगे जर्नल एंट्री, क्या होगी, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका केस, यहां पर हम लिख देते हैं केस 1, यहां पर केस लिख देंगे 1, यहां से लिखेंगे केस 1। खर्चा जो है पेड कर रहा है फर्म, बिजनेस का खर्चा हुआ पेड का, अच्छा बर्न भी कर रहा है फर्म। खर्चा किसका, खर्चा जो है फर्म का, और पेड कौन कर रहा है, फर्म ही कर रहा है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, अरे सर ये तो बहुत इजी है, आपने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक, क्योंकि पैसा चला जाएगा, कोई भी खर्चा होगा। नंबर 2, अच्छा पेड बाई कौन कर रहा है, पार्टनर। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, बॉर्न बाई फर्म, खर्चा किसका, फर्म का, पेड कौन कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। तो अब बताइए क्या होगा, सर यहां पर ना खर्चा हो रहा है तो भैया उसको तो हम डेबिट करेंगे, लेकिन क्योंकि वो पार्टनर कर रहा है तो आपने बताया था इसके बारे में भी, तो हम लोग लिख देंगे क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ जो भी करेगा, मान लीजिए ABC कोई भी कर रहा हो। नंबर 3, खर्चा किस पेड कर रहा है फर्म, और पता है वो खर्चा किसका था, पार्टनर का था। खर्चा पार्टनर का पेड कर रहा है फर्म, तो बताइए क्या होगा, पार्टनरशिप। फर्म कहेगा भैया दोस्ती यारी नहीं है हम लोगों में, तो तुम्हारा खर्चा मैं कर रहा हूं तो तुम्हारे कैपिटल को कम करूंगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक, ओके। नंबर 4, पार्टनर, खर्चा भी पार्टनर का, बॉन्ड भाई पार्टनर दोनों, तो नो एंट्री, इसकी एंट्री करने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो चलिए बच्चों देखिए नोट को देखते हैं। एक बैलेंस शीट है, राम मोहन पार्टनर है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, 1:1 है। और क्वेश्चन में वैसे से दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड
कितना, रुपीज़ 10,000। अब बताइए, और कुछ हमको नहीं पता। अब यहाँ पर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 देखने की जरूरत नहीं है। आप एज्यूम कर लेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म कर रही है, और आप यहाँ पर एक प्यारी सी एंट्री पास कर लेंगे और कह देंगे भाई ये लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक या कैश। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। ओके, यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। ये पहला पॉइंट, मतलब जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं वो मैंने बता दिया कि सिर्फ लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस। आप तलाशने में नहीं जाएंगे कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3। आप समझ जाइएगा कि वो क्या हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा। एज्यूम कर लेंगे कि पार्टनरशिप फर्म ही जो है खर्चे को कर रही है। अब केस 2 में देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटी दिया हुआ है, राम मोहन पार्टनर है और वही उनका रेशियो 1:1 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से, राम को जो अपॉइंट किया गया है टू रियलाइज ऑल एसेट्स फॉर दिस वर्क, राम रिसीव्ड ₹10,000 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹8,000। अब देखिए उसमें क्या केस 1 है, इफ एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय राम, या सारा का सारा एक्सपेंसेस कौन करता है, जो 10,000 रुपये मिला है उसी में से वो करता है। और दूसरा क्या हो सकता है, इफ राम इंकर्ड एक्सपेंसेस आउट ऑफ फॉर मनी, या राम क्या करता है, जो भी खर्चे होते हैं वो बिजनेस के पैसे से करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर एंट्री क्या पास करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब उसने पार्टनरशिप फर्म ने, ये देखिए 10,000 रुपीज किसने दिया होगा, पार्टनरशिप फर्म ने दिया ना। पार्टनरशिप फर्म ने किसको दिया, राम को दिया। तो बताइए एंट्री क्या बन जाएगी, जल्दी बताइए, क्योंकि बिजनेस के लिए तो ये खर्चा है। हाँ सर, बिजनेस के लिए तो खर्चा है, तो वो करेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। और वो कैश नहीं देता बच्चों, पार्टनरशिप फर्म कहेगा तुम्हारे कैपिटल को मैं क्रेडिट कर देता हूं, तो कर देगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन था, राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 10,000। ये तो कॉमन एंट्री होगी। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ एक्सपेंसेस इंकर्ड, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए, 8,000 हुए, और सारे के सारे एक्सपेंसेस इंकर्ड करता है राम, यानी खुद से करता है। तो अब देखते हैं, अगर केस 1 है तो केस 1 है तो आपको कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये लिखा होगा इफ राम इंकर्ड एक्सपेंसेस आउट ऑफ फॉर मनी। तो अगर वो बिजनेस के पैसे को लेकर के ही वो खर्चा करता है, मतलब उसको तो पैसा मिला 10,000, उसका कैपिटल हो गया क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपने पॉकेट से कर रहा था तो भैया वो अपने पॉकेट से करेगा, आप चाहे जैसे करे, तो उसकी एंट्री हम नहीं पास करेंगे, पार्टनरशिप हम नहीं पास करेगी। लेकिन अगर वो सामने वाला कोई भी खर्चा होता तो आके बिजनेस से पैसा, ऐसे ये मान लो ये है पार्टनरशिप फर्म है और ये है वो राम, ठीक है। जब भी कोई खर्चा करना होता है तो आता है यहाँ से जो है पैसा निकाल करके उस खर्चे को कर देता है, पैसा निकालता है फिर खर्चा करता है, फिर पैसा निकालता है फिर खर्चा करता है, यानी बिजनेस के पैसे को खर्च कर रहा है। ये दूसरे वाले केस में है। तो अब क्या होगा, तो सर यहां पर क्या करेंगे, मैंने कहा ये लो बच्चों, जब ये बिजनेस से पैसा निकालेगा तब मैं इसके कैपिटल को कर दूंगा कम, और मैं कहूंगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब निकालेगा, लेकिन यहां पर अमाउंट दे दिया, कितना निकाल रहा है, 8,000, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कितना, 8,000, और टू पैसा जा रहा है बिजनेस से, टू कैश या बैंक। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, तो पहले केस में क्या था, पहले केस में आइए चित्र के थ्रू समझ लेते हैं और क्लियर हो जाए। तो सर केस 1 में क्या था, तो केस 1 में बच्चों पार्टनरशिप फर्म ने राम को 10,000 रुपये दिया, ठीक है। राम को मतलब इसके कैपिटल को 10,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। राम अपने ही पॉकेट से फिर वो 8,000 रुपीज का एक्सपेंस करता है अपने ही पॉकेट से। तो इसकी एंट्री तो हम करेंगे, लेकिन दूसरी वाली एंट्री इस केस में हम लोग नहीं करेंगे, यानी ये वाला नो एंट्री। अच्छा, लेकिन दूसरे वाले केस में देखिए, पार्टनरशिप फर्म ने राम को दिया तो 10,000, कितना दिया, 10,000 दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो पास होगी, लेकिन जब उसको खर्च करना होता है तो राम कहां से पैसे से यूज करता है, पार्टनरशिप फर्म के पैसे से यूज कर रहा है। और कितना इसने यूज कर दिया, 8,000। तो पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगा ठीक है, तुमने यहां से पैसा निकाला है, बाद में हिसाब किताब हो जाएगा, पहले तुमने पैसा निकाला तो मैं तुम्हारे कैपिटल को करता हूं डेबिट। तो क्या कर देगा, इसके कैपिटल को पार्टनरशिप कर देगा डेबिट और लिख देगा टू कैश। बेस्ट अल्टरनेटिव यही बच्चों, ये बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन ही है। ये था बच्चों आपका राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये था बच्चों ये नोट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।